वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत सारे आप पंजाबी जानते हाँ, पर कुछ बहुत सारे भी हैं जिसमें पंजाबी जिहड़ी है साढ़े लिए गुरमुखी समझनी औखी है। इसलिए आज जो हमारा मकसद है वो है कि जो सृष्टि का कर्ता है वो एक है। हम एक पिता एक सके हम बारक। सारा संसार आज हम जब गिनती का तवाजन देखते हैं तो 700 करोड़ इंसान धरती पर है, जिसका अंदाज़ा सारे संसार में है जो 700 करोड़ के करीब है। आज सभी एक ही पिता के हैं, हमारा माता भी एक है, उसको अल्लाह कह रहे हैं, ईश्वर कह लें, खुदा कह लें, अकाल पुरख कह लें, वाहिगुरु कह लें। आज ये बात हमारे जहन में बहुत गहरी जानी चाहिए। जब हम देखते हैं समाज टूटता है, उसके कारण क्या होते हैं? जब हम जड़ से हिलते हैं तो बिखरते हैं। आज प्रभु का जो विश्वास, जो अल्लाह का विश्वास हमारे भीतर में जो हमारे पैगंबरों ने दिया था, आज वो हम खोते जा रहे हैं। हमें जो आज भी धर्मशास्त्र, अभी हमारे बेटे अभी भाईजान बड़े अदब से बात जो कर रहे थे, बार बार गुरबानी की उदाहरणें दे रहे थे। आज सबसे पहले तो देखें, हम जो आज का मलेरकोटला को अपनी सोच का केंद्र बनाकर कर रहे हैं, उसका वेरवा भी दिया है कि क्यों ने हम मलेरकोटला को क्यों चुना है, वहाँ की क्या खूबी है, सिखों के दिल में क्या है। वहाँ के जो नवाब थे जिन्होंने आहा का नारा मारा था सरहंद में, जब साहिबजादों को शहादत के लिए वजीर खां उस समय कत्ल करने के लिए तैयारी कर रहा था, तो उन्होंने आह का नारा मारा था, जी गुरु के पुत्र हैं, मैं इन पर हाथ नहीं उठा सकता, जे मेरा इस्लाम मुझे आज्ञा नहीं देता। हुण आज भाईचारा टूटता नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है। आज हम ये भाई महसूस कर रहे हैं, सभी ने की है, हम तो सदा हमेशा ये बात मान के चलते हैं कि संसार का कोई भी इंसान एक दूसरे से अलग नहीं है। इसको समझना चाहिए। जो आज की दरारें हैं ये राजनीति की दरारें हैं, मजहब की दरारें नहीं हैं, धर्मशास्त्र की दरारें नहीं हैं। ये पहले भी जो बंटा हुआ समाज दिखाई देता था, वो राजनीतिक लोग जो सत्ता के मतवाले होते हैं, सत्ता के सुख के लिए अंधे हो जाते हैं, उन लोगों ने ही समाज को हमेशा तोड़ के देखा। तो वही देखने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारे सामने जो सबसे जो खतरनाक बात है, हम उनसे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। आज भारत में अभी बात की गई है कि जो घट गिनती की बात संविधान करता है, संविधान में तो है, हकीकत में नहीं है। संविधान में है हम बराबर के नागरिक हैं, हमारे बराबर के अधिकार हैं, हमारे सभी कुछ हमें संविधान में दिया हुआ है। पर जब वास्तव में हम देखते हैं तो उस वहाँ वास्तव में आकर हम सभी से के साथ इस आज़ादी के बाद 47 के बाद हम देखते हैं हमारे से छल हुआ है, हमारे से धोखा हुआ है, हम ठगे गए हैं। यदि हम अपना इतिहास पढ़ते हैं तो हमें तो वो मास्टर तारा सिंह जी याद आते हैं, जो आज़ादी से समय हमारे सिख जो सियासी दल था, श्रोमणी अकाली दल था, उसके मुखी थे और उनके साथी और भी थे। और उन्होंने जो उस समय के बंटवारे के बाद यदि आपने हक की बात की तो उनको क्या मिला था? एक शब्द मिला था, मास्टर जी भूल जाइए, अब तो बीते की बात हो गई है। ये 15 अगस्त 1947 से 3 दिन बाद की बात थी, 3-4 रोज के बाद की बात थी, यदि हम लोगों को ये सोने के लिए मिला था। अब तो भूल जाइए, जो तो बीते की बात है। आज हमारा मिलन जो है
ये मिलन आज के लिए नहीं, इसके मिलने के बहुत गहरे अर्थ हैं। ये मिलन कैसा है? जो दिल मिलया, जो दिल मिलया सो मिल रहया, मिलया कहिए रे सोई। असली मिलया की है जो दिल से मिलता है। हम किसी स्वार्थ के अधीन नहीं मिले। जो दिन मिलया सो मिल रहया, मिलया कहिए रे सोई। जे वो तेरा लुचिए बाती मेल ना हुई। गलों से मिलाप नहीं होता। हमें ये मिलाप दुख सुख की सांझ का है। कहीं मुसलमान पर वार होता है तो सिख को दर्द होना चाहिए। कहीं सिख को अपमानित किया जाता है तो पूरे इस्लाम के जो हमारे भाई हैं, पूरा समाज है, उसको सिख के साथ खड़ा होना चाहिए। आज कहीं ना कहीं हम लोग कोई जो हमारे देश का जो उधार चल रहा है, जहाँ जैसा माहौल चल रहा है, हम कहीं ना कहीं हम बांटे हुए दिखाई देते हैं, मिले हुए दिखाई नहीं देते। हमें आज सोचने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यदि आज हम जहाँ खड़े हैं ये पहलकदमी कर रहे हैं तो मुझे याद आता है जहाँ देश में स्वामी अग्निवेश जी जिंदा होते थे तो जहाँ धर्म संसद होती थी, जहाँ धर्म की हमारी पूरी सभा लगती थी, सभी मतों के लोग जो थे हम मिल बैठते थे। कहीं भी एक दूसरे के लिए हमें ज़रूरत होती थी, पीड़ होती थी, अपमान होता था, हकों की आवाज़ को दबाया जाता था, तो कहीं ना कहीं आवाज़ उठाने के लिए हमारे पास एक आधार था। यदि हम पहला कदम ये उठा रहे हैं मौलाना जी, अगला कदम हमारा ये होना चाहिए कि हम देश के जितने भी मजहब हैं, सभी मजहबों के जो मोतबर सज्जन हैं, उन सभी को 5-5, 10-10 को एक जगह बुलाकर हम देश की तमीर करें। आज नए भारत की तमीर करने के लिए सभी भारतीयों की जो हुक है, दिल की हुक है, उसको हम लोगों को, सियासी आदमी जो काम नहीं करेगा वो दौड़ेगा, उसको जो माफ़क नहीं आता, पर हम लोगों को माफ़क आता है, क्योंकि हमें सियासत नहीं करनी। हमें तो भाईचारा चाहिए, हमें तो इंसानियत चाहिए, हमें तो मिलाप चाहिए। हम तो चाहते हैं जो तौहीद की आवाज़ गुरु नानक जी ने इस धरती से बुलंद की थी, आज फिर नए इनकलाब की आवाज़ उसी धारणा से हम आगे लेके जाएं जो डॉक्टर इलामा इकबाल जी ने कहा था। फिर आखिर उठी तौहीद की आवाज़ पंजाब से, फिर आखिर उठी सर तौहीद की पंजाब से, हिंद को मर्दे कामल ने जगाया ख्वाब से। आज भी मेरा देश सोया हुआ देश है। आज देश का जो 140 करोड़ जो भारतीय है सभी रो रहे हैं, हम अपने हक के लिए रो रहे हैं, पर हमें अपने के लिए क्या करना चाहिए वो करें, साथ के साथ उनका भी ध्यान करें। आज जिन्हों को पुखारी बना दिया गया है, 80 करोड़ भारतीय को आज काम नहीं मिलता, उनको अनाज 5-5 किलो बांटा जाता है, उनके साथ हमें पहला जाके खड़ा होना पड़ेगा तो बात बनेगी। हम अलग से नहीं चलेंगे। सारे देश को 142 करोड़ जो हमारे भारतीय हैं, हमारे हैं, इस्लाम के हैं, सिखों के हैं, किसी के पास कोई वितकरा नहीं है। हम तो ये हमारा संविधान भी यही कहता है। इस आवाज़ को हम पहचानें, उसको आगे लेके जाएं, अपने अपने मजहब में हम सभी सलामत रहें और उसके जो कायदे हैं, कानून है, उसकी पालना करें। अभी बात कर रहे थे कि श्री गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा हुआ है कि जो मुसलमान है मोम दिल होना चाहिए। श्री गुरु ग्रंथ साहब ने यह भी लिखा है कि हिंदू कैसा होना चाहिए, कैसा हिंदू चाहिए, कैसा इंसान चाहिए। जहाँ लिखे जैनी कैसा चाहिए, वहाँ से हर बात की गई है कि हम नाम से तो सभी कुछ बन सकते हैं, पर यदि अमल से बनता है वो अमल की बात बहुत कठिन होती है। एक विचारवान का कथन है, फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। फरिश्ता सौखा बना जा सकता है पर इंसान औखा बना जा सकता है। आज इंसान बनने के लिए खुदा से जुड़ना पड़ता है, खुदा की इबादत करनी पड़ती चाहिए, पर आज मेरे से वैसी इबादत नहीं होती, वैसी बंदगी नहीं होती। आज जब हम डोल रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो हम सभी को दुआ करनी चाहिए।
वाणी में है, तू काहे डोले प्राणियाँ तुझ राखेगा सिरजनहार, जिन पैदाश तू किया सोही दे आधार, कट कट माल के दिलों दा सच्चा परवदगार, कर बंदे तू बंदगे जिचर कट में सास, रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास। आज इंसान को कहाँ किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसलिए मैं बहुता समय नहीं आपका लेता। जी आपका कदम जो है मुबारक है, मुकद्दस है, हम इसकी तारीफ करते हैं। इसको आगे लेके जाने के लिए आज यदि कोऑर्डिनेशन की आप बात करें हैं, उसमें खाने खाली रखने पड़ेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में जिनको लेना चाहिए यहाँ सभी हम लोग मौजूद नहीं हैं, उनकी तलाश करनी पड़ेगी। ये हमने आगे बढ़ना है, मोहब्बत का सफ़र शुरू करना है, जिसका रास्ता हम भूल गए हैं। पंथा प्रेम न जाने, पंथा प्रेम न जाने भूली फिरे गवार। आज का मनुष्य जो है प्रेम का रास्ता नहीं जानता। आज हमारे भीतर में जो भगवान है वो नहीं, उसी की जगह शैतान बैठा है। आज लड़ाई, मैं लड़ने के लिए तैयार रहता हूँ, मिलने के लिए तैयार नहीं हूँ। पंथा प्रेम न जाने भूली फिरे गवार, नानक हर बिसराए के पौंदे नर के अंधियार। आज हमें प्यार के रास्ते में तुरना है, तो वो कैसा है? वो है गुरु नानक बात कहते हैं, उनकी वाणी का बोल है, जो तो प्रेम खेलन का चाहो, जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर तर तली गली मेरी आओ। प्रेम के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, हमें अपने सुख त्यागने पड़ेंगे। अपनी जात मजहब के सुखों को त्याग के हम प्रेम का चिराग लेकर देश में चलेंगे। एक काफिला बनना चाहिए जो कश्मीर से चले कन्याकुमारी तक जाए, जो मोहब्बत का पैगाम दे के आए, सभी समाज को जोड़ने का बात करने आए। आज हम बैठे हैं, कहीं कि मनों में शंका हो सकती है, ये सिख और मुसलमान क्यों इकट्ठे? हम जानते हैं हम इकट्ठे नहीं, आज इकट्ठे नहीं हैं, हम तो पहले भी इकट्ठे थे। श्री गुरु ग्रंथ साहब में सभी इकट्ठे हैं, वहाँ शेख फरीद जी बैठे हैं, वहाँ कबीर भी बैठे हैं, जमा रैदास भी बैठे हैं, वहाँ सदना भी बैठे हैं, वहाँ वो कौन नहीं बैठा, हर जयदेव जी बैठे हैं, सभी बैठे हैं। बाबा फरीद जी, मैंने पहला नाम लिया है, बाबा फरीद जी बैठे। जो बात हमें कहते हैं कि आज हमें से सोचना पड़ेगा कि हम देश में, ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, ये हमारे पास मान होना चाहिए। हमने सृजा है, हमने पुरखों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने फांसी के रस्से चूमे हैं। कौन सी कुर्बानी है जो हमने देश के लिए, इसको आज़ाद कराने के लिए नहीं दी? आज भी हम कुर्बानी दे रहे हैं। सड़कों पर बैठ के यदि हम अनाज की बात करते हैं, किसान बन के आंदोलन चलाते हैं, तो हम देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। आज हम देखना पड़ेगा जहाँ कितने का कदर, कीर्ति की कदर, जो गरीब है, जो मजदूर कला, जिसके पास कला है, मजदूर है, किसान है, कोई और काम धंधे वाला है, हम सभी को साथ लेने के लिए आज हम सभी को इस्लाम और गुरमत सिक्खी जो है यही बात करती है, नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सबसे ले मलाए जियो। नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सबसे ले मलाए जियो। आज मिलने की बात, ये मिलने की बात हमको समझ के और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप मेरे साथ सरदार परमजीत सिंह जी, हमारे सत्कारयोग दिल्ली के कमेटी के साबका प्रधान जी आए हैं, हमारे अजीज बच्चे भाई परमपाल सिंह हैं, प्रोफेसर साहब पीछे यूनिवर्सिटी महाराजा रणजीत सिंह यूनिवर्सिटी से बठिंडा से आए हैं, घूमन जी चंडीगढ़ से आए, अब सामने बहुत सारे बैठे हैं। आगे बढ़े, हम पहले भी चलते थे, आज भी चल रहे हैं। हमें तो कोरेगांव भी बहुत अच्छा लगता है, हमें तो कोरेगांव ही बहुत अच्छे लगते हैं। यदि वहाँ हमारे भाइयों को, दलित भाइयों को लताड़ा जा रहा था, केवल सिंह उस समय कोरेगांव में था, वहाँ कोई पुलिस नहीं थी, हम 3 ही सिख थे वहाँ कोरेगांव में। याद होगा सरदार परमजीत सरंजा जी को, मैंने इनको फ़ोन किया था, कैप्टन अमरिंदर से कहो कि वहाँ फोर्स का प्रबंध करें, जहाँ गरीबों को मारा जा रहा है, गरीबों को कुचला जा रहा है, उनके लिए चाहिए। इन्होंने कैप्टनसी जी किया, कैप्टन जी ने महाराष्ट्र में किया, तो वहाँ पुलिस पहुँची थी। जहाँ हम कोरेगांव में खड़े होकर भी अपने भाइयों के साथ, आज हम कहते हैं कि 85% जो है वो देश का असली वारस है। आज उसकी बात
हमें सभी को समझ आनी चाहिए, तो करने के लिए हम आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलते समय कोई अल्फाज ऐसा निकल गया होगा जो आपके मन को दुखी करेगा, उसकी मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर गुरु की फतेह से मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।